स्टूडेंट्स, मैं हूं उपेंद्र प्रसाद और मैं अपने चैनल टॉपर्स कॉमर्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अकाउंटेंसी फ्रॉम द बिगिनर कह के शुरू कर रहे हैं। यह प्रारंभिक जिन्होंने कॉमर्स में प्रवेश किया है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ इस कंसेप्ट को कोई भी विद्यार्थी अपने लाभ के लिए पढ़ सकता है, चाहे वो बीकॉम स्टूडेंट हो, चार्टर अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, सभी को यह वीडियो कुछ न कुछ लाभ पहुंचाएगा। स्वाभाविक रूप से कोई भी नया वीडियो तभी आता है जब पुरानी वीडियो में कुछ खामियां छूट जाती है। उन खामियों को मैंने देखा है और वो सारी खामियां विद्यार्थियों को कहीं न कहीं सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम एक ऐसा वीडियो बनावें जिससे प्राय साधारण से साधारण विद्यार्थी को भी अकाउंटेंसी नामक पुस्तक को समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो लेट अस कम टू द पॉइंट। हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी पठन पाठन का विषय कहलाता है। दैट मीन्स हम अकाउंटेंसी के माध्यम से अकाउंटिंग को पढ़ते हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा शास्त्र, इसको लेखांकन भी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से इस शास्त्र के अंतर्गत प्रायः उन बातों का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर व्यापारिक गण अपने व्यापार के अंतर्गत लेन देन को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कि यह अकाउंटिंग ज्ञान का वह सागर है जिससे एक टीचर्स दैट मीन्स एक टीचर्स कुछ मोतियों को चुनकर अपने विद्यार्थियों को देता है ताकि उसको किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं हो। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी यह दोनों का अंतर विद्यार्थी समझे होंगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, इस अकाउंटिंग पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण एक वर्ड है, अगर उस वर्ड को, उस शब्द को इससे निकाल दिया जाए तो यह प्रायः मृत हो जाएगा। दैट मीन्स इस अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस अकाउंटिंग के अंतर्गत एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर उस वर्ड को हम समझ जाते हैं पूरी तरह तो कहना नहीं होगा कि अकाउंटेंसी आपके बाएं हाथ का खेल होगा, अर्थात दाएं हाथ की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो अकाउंटिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अर्थात इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डीपली मीन्स गहराई पूर्वक हमें समझना होगा ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि रात दिन आपको इसी पर फोकस करना है, इसी समस्या से जूझना है, चाहे आप चार्टर अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स क्यों ना हो या फ्रॉम द बिगिनर क्यों ना हो, हर कोई इसी ट्रांजैक्शन से जूझना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से कॉमर्स हमेशा बिजनेस से रिलेटेड होता है, अर्थात यह जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वह प्राय एक व्यापारिक वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कॉमर्स में प्रवेश करते हैं स्वाभाविक रूप से उस दिन वह विद्यार्थी न होकर अगर एक व्यापारी की तरह सोचना शुरू कर दे तो उसके लिए यह अकाउंटेंसी कोई दिक्कत का काम नहीं करेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन अर्थात बिजनेस, सबसे पहले व्यापार को समझना है। व्यापार होते क्या है, कैसे किए जाते हैं, करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं, इसको व्यापारिक वहीयों में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से बिजनेस का मतलब होता है सिर्फ एक सेंटेंस, एक वाक्य से हम इसको समझ सकते हैं। कोई भी मानवीय क्रिया जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। कोई भी मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटीज लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे व्यापार कहा जाता है। तब इसका मतलब एग्जाम्पल स्वरूप कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि सर हम कौन सी एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज और एक होते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अर्थात इसको दो भागों में हम बांट कर देखेंगे बिजनेस को। एक है नॉन ट्रेडिंग
एक्टिविटी और एक है ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अच्छा विद्यार्थी को आज हम कहना चाहते हैं कि आज आप विद्यार्थी के लक्षण को त्याग कर एक व्यापारी वाले गुण को लाइए, ताकि आपको किसी भी टर्म को समझने में कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन इसको आप समझ जाएंगे उस दिन अकाउंटेंसी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। किसी प्रकार के नियमों से आपको बांधा नहीं जाएगा। बिजनेस व्यापार किसे कहते हैं? तो व्यापार का मतलब कोई भी मानवीय क्रिया जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। एक मनुष्य सुबह उठकर बहुत सारे एक्टिविटीज को सोने के पहले तक करते हैं। कुछ एक्टिविटीज उसके नॉन ट्रेडिंग होते हैं, कुछ एक्टिविटीज ट्रेडिंग होते हैं। नॉन एक्टिविटीज ट्रेडिंग का मतलब हुआ सुबह उठकर शौच जाते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं, कोई ऑफिस चला जाता है, कोई अपना दुकान का शटर उठाता है, अर्थात हर आदमी एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज करने की ओर अग्रसर होता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी अर्थात इसका उद्देश्य होता है व्यापार में लाभ कमाना। तो कोई भी व्यापार किया ही जाता है इसलिए ताकि हम अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकें। अच्छा से अच्छा लाभ कमाने के लिए उसे व्यापारिक लेन देन करना पड़ता है। मीन्स व्यापारिक लेन देन किसे कहते हैं? लेन देन किसे कहते हैं? लेन देन की मात्राएं कितनी होती है? तो कह सकते हैं एज ए होल ऑफ द वर्ल्ड एक दिन में करोड़ों करोड़ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो क्या करोड़ों ट्रांजेक्शन्स को इकाई के रूप में व्यक्त करके समझा जा सकता है? स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर होगा नहीं। अर्थात समझने के लिए कुछ आपको अलग करना होगा, और अलग करने में इस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बहुत ही संक्षिप्त रूप में अगर समझना है तो पूरे विश्व में जितने भी लेन देन किए जाते हैं एट ए टाइम बिल्कुल बहुत ही कम समय में आप समझ जाइएगा। और तब आपसे एक सवाल हम करेंगे कि आपने क्या दुनिया में किए जाने वाले समस्त लेन देन को समझ गए? तो आपका उत्तर होगा यस। अगर यह उत्तर यस नहीं होगा, इसका मतलब है कि मैं आपको पूरी तरह समझा नहीं पाया हूं। तो अब हम पूरा फोकस अपने इस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पर करेंगे। इस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को 100% समझने के लिए हम इसके नेचर को समझेंगे। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो किसी भी पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का मतलब हुआ लेन देन की प्रकृति अथवा स्वभाव। स्वभाव से हर आदमी समझा जा सकता है। हर आदमी को समझ लेते हैं कि यह लड़का बहुत ही चिड़चिड़ापन का है, यह लड़का बहुत ही होशियार है, यह लड़का बहुत ही मूर्ख है। ये सब कहने के पीछे क्या होता है? उसके स्वभाव के आधार पर हम विशाल से विशाल चीजों को भी बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ओवरऑल होल ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी लेन देन किए जाते हैं उसको संक्षिप्त में समझने के लिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर जाना होगा। यह नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स 3 प्रकार का हम पढ़ाएंगे। ट्रांजेक्शन्स बिटवीन टू पर्सन्स।
लेन देन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। दैट मीन्स किसी भी लेन देन को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, करने के लिए हमेशा दो व्यक्तियों को उपस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि बिना दो व्यक्तियों के किसी भी लेन देन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब इसको समझिए, आप एक स्वयं व्यापारी हैं। मैंने पहले ही कहा कि आप अपने अपने विद्यार्थी के लक्षण को त्याग दीजिए, एक व्यापारी बनिए। आप रात दिन उस एक्टिविटीज को करते हैं, लेकिन उस एक्टिविटीज की पहचान आपके पास नहीं होती। आज आपके द्वारा दिन भर में किए गए एक्टिविटीज को एक व्यापारिक पहचान देंगे। उस व्यापारिक पहचान को आपको न तो समझने में कोई दिक्कत होगी, न कोई कुछ दिक्कत होगी। मानिए एक बच्चा भी ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन बच्चे को इस बात का ज्ञान नहीं होता है। बड़े भी जो पढ़े लिखे हैं वो भी ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मनुष्य के आदत में शामिल है। मैं सुबह उठते ही कोई बिस्कुट खरीदता है, कोई सब्जी खरीदने जाता है, कोई दाल चावल खरीदता है। ट्रांजैक्शन हर घर में किए जाते हैं। इसके लिए किसी विषय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आप सुबह सुबह जाते हैं, चाहे वो बच्चा हो या आप हो, 5 रुपया देकर एक बिस्कुट का पैकेट खरीद लेते हैं। लेकिन आप उस समय यह नहीं जानते कि हम कर क्या रहे हैं। तो असल में आप भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बड़े ही छोटे पैमाने पर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और वह ट्रांजैक्शंस क्या है? 5 रुपया को बेचकर एक बिस्कुट खरीदते हैं। तो अब सवाल है कि क्या रुपया बेचा जाता है? तो इसका उत्तर बिल्कुल हाँ है, क्योंकि बिना कुछ बेचे हुए आप खरीद ही नहीं सकते। तो रुपया को 5 रुपया को बेचकर हमने एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा। अब इसी एग्जाम्पल के आधार पर आप दिन भर किए गए अपने एक्टिविटीज का आकलन कीजिए। अरे मैं भी ट्रांजैक्शंस करता हूं, लेकिन आज तक मुझे इस बात का ज्ञान नहीं हुआ। अब आप स्टूडेंट्स हैं, प्लस आप एक अकाउंटेंसी के छात्र होने के नाते अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जीवन में हर कोई ट्रांजैक्शंस करता है। अब वही है कि कुछ ट्रांजैक्शंस व्यापारिक होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस गैर व्यापारिक होते हैं। मीन्स आपने बिस्कुट जो खरीदा बेचने के लिए तो नहीं खरीदा, खाने के लिए खरीदा, अर्थात उसके अस्तित्व को खाकर समाप्त कर देते। दैट मीन्स यह नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस है। मीन्स इसका उद्देश्य कभी ट्रेडिंग नहीं करना है, बिस्कुट खरीद कर बेचना नहीं। अगर हम बिस्कुट को खरीद कर बेचने का काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि आपका उद्देश्य यहाँ पर क्या है? कम कीमत पर बिस्कुट को खरीदना और कुछ मुनाफा रखकर इस बिस्कुट को किसी दूसरे के हाथ में बेच देना। यही ट्रेडिंग एक्टिविटीज, चाहे इसको बिस्कुट के आधार पर समझा जाए या हवाई जहाज के आधार पर समझा जाए, पूरे विश्व के अंतर्गत जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वह ट्रांजैक्शंस प्राय सुई से लेकर हवाई जहाज तक का ट्रांजैक्शंस होते हैं। प्राचीन समय में जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो वस्तु विनिमय प्रणाली था, अर्थात एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। यह ट्रांजैक्शंस का मतलब होता आदान प्रदान, लेन देन, क्रय विक्रय। जिस भी रूप में इसको कह लीजिए, सब ट्रांजैक्शंस ही कहलाते हैं। मीन्स किसी भी चीज को लेने के लिए कुछ देने पड़ेंगे। आदान प्रदान, क्रय विक्रय, इसी से उत्पत्ति होती है क्रय और विक्रय। अर्थात हम कुछ खरीदते हैं तो दूसरा कोई बेचता है। खरीदने वाले को कुछ खर्च करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, और बेचने वाला उस भुगतान के बदले में उसे एक सामान उठाकर देता है, जिसे आप बिस्कुट के रूप में अभी समझिए। इसको आप समझिए, इनलार्ज कीजिए, लार्ज नहीं इनलार्ज कीजिए। तो इनलार्ज करिए, हवाई जहाज खरीदना है, टीवी खरीदना है, तब भी आपको मनी पेड करना होगा। मीन्स रुपये को बेचना होगा तभी आप टीवी को खरीद सकते हैं। अर्थात एक टीवी हम 10,000 रुपया में खरीद कर लाए, दैट मीन्स आपने 10,000 बेचकर एक टीवी खरीदा है। तो बेचना ही पड़ेगा, खरीदने के लिए बेचना ही पड़ेगा। आज तक इस बात को कोई जानता नहीं है कि क्या रुपया भी बेचा जाता है। तो आज हम कह रहे हैं कि बिना बेचे हुए कुछ खरीद ही नहीं सकते। ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 पर्सन, अर्थात किसी भी लेन देन को करने के लिए 2 व्यक्तियों का उपस्थित होना अनिवार्य है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है।
विश्वव्यापी सत्य है। इस सत्य को कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप घर में बैठकर भी सोचिए कि सर के द्वारा कहे गए इस कथन का कोई विकल्प, कोई अपवाद भी है। अगर वो अपवाद है तो उसे आप बाद में हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू पर्सन बहुत आसान है, इसे याद रखना, इसे समझ लेना। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस बिटवीन कैश एंड कमोडिटीज, अर्थात दो व्यक्ति उपस्थित होकर करते क्या है? स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर है कैश एंड कमोडिटीज का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति मुद्रा देता है तो दूसरा व्यक्ति उस मुद्रा के बदले में उसे एक वस्तु देता है। वस्तु इस धरती पर अनंत है, अर्थात अभी सिर्फ वस्तु कहेंगे और वस्तु का मतलब यहां बिस्कुट लगा लीजिए, हवाई जहाज लगा लीजिए, मीन्स कुछ भी लगा सकते हैं। कमोडिटीज अनंत होते हैं, अनकाउंटलेस होते हैं, अर्थात उसको गिना नहीं जा सकता है। लेकिन समझा तो जा ही सकता है कि हमने जो जजा सा बात कहा कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक ऑल आर कमोडिटीज, सब वस्तुएं हैं, सभी खरीदे और बेचे जाते हैं, बशर्ते कि आप में बेचने की इच्छा होनी चाहिए और कोई खरीदने वाला होना चाहिए। मीन्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन कैश एंड कमोडिटी, दो व्यक्ति आपस में क्या करते हैं तो प्राय मुद्रा और वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। आज जितने भी कमोडिटीज हैं, वाटर सिस्टम, पहले वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, अब हर वस्तु का मुद्रा में मूल्यांकन किया गया है। अर्थात सुई 8 आने की, बिस्कुट 5 रुपए की, इस प्रकार से हर एक वस्तु का प्राय मुद्रा में मूल्यांकन किया जाता है और उसी के अनुसार उसे बेचा और खरीदा जाता है। तो आप समझ गए होंगे ट्रांजैक्शंस बिटवीन कैश एंड कमोडिटी, दैट इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है, इस सत्य को भी कोई नहीं काट सकता है। आप बैठे बैठे सोचिए, क्या इस सत्य के कोई अपवाद है? आगे चलकर और भी कमोडिटीज पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी आप इतनी ही चीज समझिए कि कमोडिटीज मीन्स सुई से लेकर हवाई जहाज तक को खरीदा और बेचा जाता है, और खरीदने और बेचने में प्रायः मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कैश काम करता है, अर्थात इसी के आदान प्रदान के द्वारा आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यह भी विश्वव्यापी सत्य है, इस सत्य को कोई काट नहीं सकता है। अब आइए तीसरे पॉइंट पर। जब हम बिजनेस की बात कर रहे थे, बिजनेस क्या होते हैं? बिजनेस छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। बिजनेस स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। स्थानीय स्तर, हमने ह्यूमन एक्टिविटीज की बात कहा कि कोई भी मानवीय क्रिया जो लाभ कमाने के लिए कहा जाता है उसे व्यापार कहते हैं। इसका मतलब तो यह भी हुआ कि पान की गुमटी और चाय का दुकान भी तो व्यापारी है। अर्थात एक स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाले जितने भी दुकान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कपड़े का दुकान, सीमेंट का दुकान, मीन्स जो तैयार माल को खरीदती है और तैयार माल ही बेचती है, अर्थात ये स्थानीय स्तर पर ऐसे व्यापार किए जाते हैं। ऐसे व्यापार के लिए हम इस अकाउंटेंसी को नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? इतनी मोटे मोटे शास्त्र को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम चाय पान की गुमटी के दुकान का हिसाब लिखेंगे कि ये छोटे स्तर पर जो पाए जाते हैं, जो बिजनेस लाखों का हो सकता है, वर्तमान में 50 लाख का हो सकता है, कपड़े का दुकान, सीमेंट का बिजनेस, यह सब क्या करता है? तैयार माल को खरीदता और तैयार माल को बेचता है। अर्थात ऐसे जितने भी स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोग होते हैं, इसके लिए मैं अकाउंटेंसी नहीं पढ़ता। हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, बड़े बड़े व्यापारिक गृह के लिए। जब हम पढ़ लिख कर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो हम
चाहते हैं कि अच्छा एक पैकेज का नौकरी मिले, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी में आप अपनी सेवा बेचना चाहते हैं। पढ़ते इसलिए नहीं कि हम किसी कपड़े के दुकान का हिसाब लिखें। तो यह अकाउंटेंसी वैसे व्यापार के लिए है जो प्रायः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर किए जाते हैं, जिसकी पूंजी करोड़ों, अरबों और खरबों की होती है। पूंजी पर फिर विशेष चर्चा करेंगे। अभी आप समझ गए होंगे कि व्यापार कहते किसे है, तो चाय पान की गुमटी भी व्यापार है, लेकिन यह व्यापार हमारे श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात इसको इग्नोर कर दिया जाए। हमारे अंतर्गत जो व्यापार आते हैं, जिसके लिए मैं अकाउंटेंसी पढ़ता हूं, वह है अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन सब के व्यापार के लिए पढ़ते हैं, ताकि हम पढ़ लिख कर अपनी सेवा ऐसे लोगों को बेचें जहां पर एक अच्छा पैकेज, सैलरी पैकेज हमको मिल सके। यह भी जानना आपका लिए जरूरी है, इसलिए मैंने बीच बीच में ऐसी बातें कुछ टॉपिक के रूप में उठाकर बताऊंगा। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। तो ट्रांजैक्शंस बिटवीन कैश एंड कमोडिटीज, अर्थात दो व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, तो रुपये और वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। तीसरा, आज हम व्यापार करते हैं तो मोटा मोटी व्यापार तीन प्रकार से, दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, इसे व्यापार के स्वरूप कहते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको एकांकी व्यापार कहा जाता है। एक होता है पार्टनरशिप, इसको साझेदारी व्यापार कहा जाता है। और एक होता है कंपनी, जिसे कंपनी का व्यापार कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एकल स्वामित्व व्यापार, ऐसे व्यापार का मालिक एक होता है। तो आप स्थानीय स्तर पर जितने भी दुकान देखते हैं, ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, मीन्स एकल स्वामित्व। अर्थात एकल स्वामित्व ज्यादातर 90% स्थानीय स्तर पर करते हैं, लेकिन 10% कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके व्यापार का आकार स्थानीय आधार के आकार पर बड़ा होता है। तो व्यापार स्थानीय स्तर पर जो किए जाते हैं उसके लिए अकाउंटेंसी नहीं है। हम जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं उसके लिए पढ़ते हैं। स्वाभाविक रूप से पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक मालिकों की संख्या होती है, लेकिन कंपनी के व्यापार में मालिकों की संख्या अनंत होती है। अर्थात उससे अनंत का मतलब हमेशा अनकाउंटलेस होता है, अर्थात जिसकी गिनती बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि अब इसको आगे कंपनी चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप में, और यहां पर छोटे रूप में पढ़ते हैं। हम विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थी को छोटे छोटे स्तर से बड़ी बड़ी बातों को सिखाया जाता है। छोटे स्तर आप अपनी ही किताब में देखिए। जब आप किताब में देखते हैं तो 500 रुपये का ट्रांजेक्शन, 50,000 के ट्रांजेक्शन और 10 रुपये की भी ट्रांजेक्शन होते हैं। राम से मैंने 10,000 रुपये का माल खरीदा, राम ने मुझे 5,000 भुगतान किया, उसको 25 रुपया डिस्काउंट दे दिया। ये 10,000 और 5,000 और 50,000 ऐसे ट्रांजेक्शन्स का जिस अकाउंटेंसी को हम पढ़ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स का कोई स्थान नहीं होता है। हम जिस व्यापार को पढ़ रहे हैं वहां पर ट्रांजेक्शन्स हमेशा लाखों में, करोड़ों में, अरबों में हुआ करते हैं। मीन्स बड़े आकार के व्यापार, छोटे छोटे व्यापार के अंतर्गत 5,000, 10,000, 50,000 की चर्चा होती है, लेकिन इसी 5,000, 50,000 की चर्चा से हम प्रायः 5 लाख, 5 करोड़ और 5 अरब को सीख पाते हैं। इसीलिए जो किताब में आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, वह प्रॉब्लम्स सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि इसके आधार पर आप उन बड़ी चीजों को सीख सकें। उन बड़ी चीजों को सिखाने के लिए छोटे छोटे अंकों का प्रयोग किया गया है, अन्यथा उसी के अंक के आधार पर बड़े बड़े अंक भी बनते हैं। तो यहां पर हमेशा इसके नियम को सीखना है। नियम चाहे छोटे स्तर से सीखा जाए या बड़े स्तर से सीखा जाए, इसलिए सीखने में सुविधा हमेशा छोटे से बड़े की ओर होता है। जब हम छोटा सीख जाते हैं तो बड़ा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे अलग से सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं।
स्वाभाविक रूप से हम जिस व्यापार की बात कर रहे हैं उस व्यापार को चलाने के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय नहीं जिसका मालिक एक होता है। अर्थात हम ऐसे व्यापार को पढ़ रहे हैं जिसको चलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाखों लाखों लोगों की आवश्यकता होती है। और इस आवश्यकता की पूर्ति हम कहां से करते हैं? कहां से करते हैं? तो आप आज पढ़ लिख कर तैयार होइएगा। तैयार होइएगा, तैयार होने का मतलब तैयार होने के बाद आप अपनी सेवा बेचना चाहिएगा। अर्थात ऐसे लोगों को ढूंढना कोई मुश्किल का काम नहीं होता आज बेरोजगारी के टाइम में। अर्थात 10 पोस्ट के अगेंस्ट में 10,000 एप्लीकेशंस आते हैं। आज रोजगार की कमी, करने वालों की कोई कमी नहीं। तो हम भी पढ़ रहे हैं आज किस लिए? ताकि एक अच्छी शिक्षा, अच्छी डिग्री, अच्छी योग्यता के आधार पर हम एक अच्छा पैकेज की नौकरी पा सकें जहां मैं अपनी सेवा को बेच सकूं। तो ऐसे व्यापार को करने के लिए अब ये क्या बताए? एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि यह व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। हर एक क्षेत्र, हर एक शहर, हर एक महानगर में प्राय इस व्यापार के ब्रांच पाए जाते हैं, शाखाएं पाई जाती हैं। उन शाखाओं में काम करने वाले सैकड़ों लोग होते हैं। तो हम ऐसे व्यापार को पढ़ रहे हैं जहां पर ट्रांजैक्शन, तीसरे स्वभाव का जो ट्रांजैक्शन है वह है ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज, सेवाओं का लेन देन। अर्थात ऐसे बड़े व्यापार को चलाने के लिए लाखों लोगों की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति प्राय हम लोगों की सेवाओं को खरीद कर पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार हमारे व्यापार का सफल संचालन होता रहता है। अर्थात कोई कर्मी कम न हो जाए, इसके लिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहां कौन सी वैकेंसी की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से हम लोग समझ गए कि सेवाओं का लेन देन प्राय बड़े आकार के व्यापार को चलाने के लिए किया जाता है। हम जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं वह भी बड़े आकार के व्यापार के लिए ही पढ़ते हैं कि इसी स्थान पर हम भी अपनी सेवा को बेच सकें। तो बच्चों, इसको भी समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह सब आपके डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। दैट इज ए लाइफ स्टाइल। जिस प्रकार मैं अपना जीवन करता हूं बसर, उसी प्रकार से व्यापार भी करता है। अर्थात इस व्यापार को जब भी पढ़िए तो आप अपने से जोड़कर पढ़िए, इसको समझने में सुविधा होगी। तो हम जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं आप अपने दैनिक जिंदगी में इस बात का विवेचन कीजिए और अंदाजा लगाइए कि मैं जो कथन कह रहा हूं वह कितना सही है। तो ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज बिल्कुल समझ गए होंगे। हमको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बड़े आकार अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार को करने के लिए लाखों लोगों की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति प्राय उनकी सेवाओं को, लोगों की सेवाओं को, पढ़े लिखे लोगों की सेवाओं को खरीद कर पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार हमारा व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर सफलतापूर्वक सुचारू चलता रहता है। अब यही 3 ट्रांजैक्शंस मीन्स नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, चौथा कोई नहीं। ये तीनों अपने आप में एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वव्यापी सत्य है। इस सत्य को कभी भी अपवाद के रूप में नहीं देख सकते। अर्थात अगर इसके कोई अपवाद निकलेंगे तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे, मैं उसको देखूंगा। ट्रांजैक्शंस इन सर्विसेज, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हम क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम ट्रांजैक्शंस के द्वारा लाभ कमा सकें। मीन्स प्रॉफिट मोटिव ही हमारे किसी भी व्यापार का उद्देश्य होता है, चाहे वो व्यापार छोटा हो, स्थानीय स्तर पर हो, बड़े स्तर पर हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, हमेशा व्यापार प्रॉफिट मोटिव से चलता है। अगर यह प्रॉफिट मोटिव नहीं हो तो कोई व्यापार करना नहीं चाहिए। प्रॉफिट मोटिव अर्थात प्रॉफिट
हर ट्रांजेक्शन्स क्यों किए जाते हैं? ताकि जितना अधिक से अधिक मात्रा में हमारा लेन देन होगा, व्यापार का लाभ भी उतना ही अधिक होगा। अर्थात हम लेन देन की मात्रा को सिमटना नहीं चाहते, फैलाना चाहते, राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहते, स्थानीय से राष्ट्रीय बनाना चाहते। तो प्रॉफिट कमाना ही एक व्यापार का उद्देश्य होता है। अगर यह उद्देश्य सर्टेनिटी और प्रॉफिट में बदल जाए, मीन्स व्यापार में लाभ की निश्चिंता हो जाए, तो बच्चों मुझे भी इस पार्कर को घसने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर व्यापार में लाभ ही होते हैं। तो मैं भी लाभ ही कमाने के लिए व्यापार करता है, फिर मार्कर घसने की क्या जरूरत थी? तो व्यापार इतना आसान नहीं है। व्यापार करना और उसमें लाभ उत्पन्न करना एक टेढ़ी खीर के बराबर होती है, अर्थात इतना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि मैं अपने आप को व्यापार से अलग कर लिया हूं। लेकिन जो व्यापार के रिस्क को उठाने का, जोखिम उठाने का जो साहस जुटाता है, वास्तव में वही व्यापार कर सकता है। मीन्स व्यापार को दूसरे शब्दों में कभी कभी साहस भी कह दिया करते हैं, वेंचर्स। अर्थात जिन्होंने जोखिम उठाया वही लाभ कमा सकता है, क्योंकि व्यापार में एक शब्द होता है, रिस्क एंड गेन। अर्थात जोखिम उठाइए तभी आपको गेन प्राप्त होगा। कभी कभी तो जोखिम उठाने में हम लोग अपनी सारी जायदाद भी खो देते हैं। व्यापार ऐसा भी स्थान होता है। तो यहां पर हमेशा दो शब्दों का उल्लेख किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। विद्यार्थी क्यों पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत क्यों करते हैं? ताकि उसको परीक्षा में एक अच्छी सफलता मिले। व्यापारी रात दिन मेहनत करता है ताकि उसे व्यापार का एक अच्छा लाभ मिले। हर आदमी मेहनत करने के पीछे कुछ न कुछ चाहता है। यह अलग बात है, व्यापारी लाभ चाहता है, अन्य कोई अधिक दूसरा चीज चाहता है। तो प्रॉफिट कमाना एक व्यापार का उद्देश्य होता है, लेकिन अगर आपने व्यापार का संचालन सही ढंग से नहीं किया तो आपकी रही सही संपत्ति सब एज ए लॉस के रूप में बर्बाद हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस, पास और फेल, ये सब सुख दुख है। अर्थात यह सुख का बोध कराता है तो यह दुख का बोध कराता है। दोनों हमारे जीवन के साथ चलता है। कोई सुख की अनुभूति करता है, कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसे दुख की अनुभूति होती है, पुनः वो उठने की कोशिश करता है, बार बार उठने की कोशिश करता है, अर्थात लॉस को हमेशा लाभ में कन्वर्ट करना चाहता है। यही व्यापार की प्रकृति है। मीन्स थर्ड सेंस, अब हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस इन सर्विसेज प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यह इसी के एरो के अंतर्गत लिखा गया है। तो थर्ड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में सर्विसेज भी आते हैं, प्रॉफिट भी आते हैं और लॉसेस भी आते हैं। तो बच्चों आज तक के लिए यहाँ, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। आप देखना नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई अपवाद आपको मिले तो इसे आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उत्तर ढूंढ सकूं और आपको इसका जवाब भी दे सकूं। दैट्स ऑल।